तो भैया रोलेक्स अंकिल बोल तो सूर्या भैया की नई फिल्म कंगुआ का टीजर फाइनली आ चुका है, जिसकी शुरुआत में हमें ये टाइटल दिखाया जाता है जहां पर ये लोग अपन से हेडफोन यूज करने के लिए बोल रहे हैं फॉर बेटर साउंड एक्सपीरियंस। क्या बात है। प्लस इसके नीचे लिखा हुआ है कि गो टू सेटिंग एंड चूज योर ओन लैंग्वेज, मतलब कि तुम सेटिंग में जाकर इसकी सेटिंग बदल सकते हो। अब शायद उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि ऑल लैंग्वेजेस के व्यू एक साथ ही दिखे और कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग मामला यहाँ पर सेट हो। तो तुम्हें अगर इसका हिंदी टीजर अभी तक नहीं मिला है तो सिंपल इसकी सेटिंग में जाओ और वहां पर हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो, मजे करो। सो टीजर की शुरुआत में काफी गहरी और डार्क घाटियां हमें दिखाई गई हैं। जी करता है कि इन्हीं में कूद कर जान दे दूं। फिर पता चला है कि जान तो काफी कीमती है, तो कैमरा काफी स्मूथली इनके ऊपर से गुजर रहा है और भाई साहब ये पूरा माहौल यहाँ पर 3D वाला रखा गया है। 3D वाला? जी हाँ, मतलब ये रियल नहीं है, बस कंप्यूटर से ही इसे जनरेट किया गया है। नेक्स्ट सीन में कैमरा थोड़ा फास्ट होकर स्लो हो जाता है जहाँ हमें काफी सारे लोगों की लाशें भी दिखाई गई हैं। देन फिर से कैमरा स्मूथली फास्ट होकर इन भाई साहब पर फोकस करता है जिसके हाथ में ये पता नहीं कौन से ददीची महाराज का वज्र है। देन हमें ये वेपन प्लस ये भटकाऊ पैंथर दिखाई देता है जो कि यहाँ पर क्या कर रहा है आई डोंट नो। इसके बाद एक कैरेक्टर जंप करते हुए दिखाया गया है जो कि डेफिनेटली सूर्य है। सर ले सकता हूँ मैं इस बारे में तो। और ये इस पहले वाले बंदे पर अपना जलता हुआ भाला फेंक कर मारते हैं जो कि इसके शरीर के पार हो जाता है, मतलब पूरा पार नहीं होता। और साथ इस भाले में जो लगी हुई आग थी वो भी लगता है कि इसी के अंदर रह गई। इसके अलावा तुम अगर नोटिस करोगे तो जब सूर्य ने इस भाले को फेंका तो इसकी आगे वाली नोक पर कुछ लिखा हुआ है। अब ये मेरी समझ से बाहर की लैंग्वेज है गुरु, तो अब ना तो इतनी समझ है कि मैं इसे समझ सकूं और न ही इतनी बुद्धि कि तुम्हें समझा सकूं। तो टाइम को बिल्कुल भी खोटी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सूर्य को जंगल में भागते हुए दिखाया गया है जहां उनके चेहरे पर किसी जानवर के सिर के टाइप का मुखौटा लगा हुआ है। सो आई थिंक यहाँ पर बाहुबली जैसा मामला सेट हो सकता है जहाँ पूरे ग्रुप के पास ऐसे ही मुखौटे होते हैं, या फिर जंगल में जानवरों से बचने के लिए भी पहले के टाइम पर ऐसा किया जाता था। लेकिन जब हम ये सीन देखते हैं, जी हाँ यही वाला, तो यहाँ पर सूर्य ने काफी सारे जानवरों के दांत वगैरह की माला अपने गले में लटकाई हुई है जो कि डेफिनेटली उसने उनका शिकार करके ही डाली होगी। तो जानवरों से बचने के लिए तो ये मुखौटा उन्होंने नहीं पहना होगा। बाकी इसके बाद में हमें ये सीन दिखाया जाता है, जी हाँ यही वाला, जहाँ सूर्य के पीछे एक बड़ा सा चील है। और सच में गुरु फर्स्ट टाइम से देखकर तो मेरे तोते उड़ गए थे। मतलब फर्स्ट टाइम देखकर तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद सूर्य का कैरेक्टर उड़ भी सकता है, बट बाद में जब ये चील थोड़ा सा ऊपर आया तो मेरी आंखों से अंधकार की हटी छाया और मुझे साफ साफ नजर आया। देन इसके बाद हमें फाइनली गंगा का फर्स्ट फेस ऑफ देखने को मिलता है जो कि एकदम कड़क माल था। मतलब भाई जिस तरह से सूर्य अपनी गर्दन उठाकर आंखें दिखाते हैं, एक बार तो मेरे को रोलेक्स सर की याद आ गई। याद है वो डरावनी आंखें, वो डर, वो क्रूशियसनेस, जहाँ एक छोटी सी बात पर ही भाई ने गर्दन उखाड़ दी थी। वो सेम पागलपन यहाँ भी नजर आ रहा है। सूर्य की आंखें काफी हैं सामने वाले की गीली प्लस पीली करने के लिए। तो इसके बाद इसी सीन में हमें पीछे से आती हुई तीरें भी दिखाई देती हैं। और अगर तुम ध्यान दोगे तो सूर्य और गंगा ने उनमें से एक तीर तो बिना पीछे देखे ही पकड़ लिया। फिर हमें ये जंगल वाला सीन भी दिखाया जाता है जहाँ सूर्य किसी चीज को देखकर डायलॉग बोलते हैं, क्या बात है। बाकी यहाँ पर लोग मसाले लेकर खड़े हुए हैं, प्लस इनके चेहरों पर भी वही सेम मुखौटा है जो कि हम सूर्य और गंगा के पास देखते हैं। इसके अलावा इसमें 2-4 चीजें बाहुबली से भी सिमिलर हैं। पहले तो मैं मुखौटा आपको बता ही चुका हूँ जो कि सूर्य के पास प्लस इन लोगों के पास है। बाकी इसके अलावा सिमिलर वॉइस ओवर के साथ लीड कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन करना, जैसे यहाँ पर बोला जाता है कि चंचागत को मिटाने वाला छेदी का वो बेटा वगैरह वगैरह। और बाहुबली में कटप्पा भी कुछ इसी तरह से बाहुबली को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भयभीतता जैसे संसार काल के एक संगारक वगैरह वगैरह। अब हाँ, ऐसे वॉइस ओवर्स काफी मूवीज में किए जाते हैं मगर यहाँ पर बहुत ज्यादा हद तक सिमिलरिटीज हैं। प्लस ये भी बाहुबली की तरह ही एक हिस्टोरिक योद्धा के जीवन पर बेस्ड होने वाली है जो कि अकाल से भी जनता की रक्षा करता है, उनकी समस्याएं सोल्व करता है, वहीं दूसरी तरफ अपने शत्रुओं के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल भी है। इसके अलावा तुमने इस पूरे टीजर में एक चीज नोटिस की होगी, इसमें फायर को कई बार दिखाया गया है, जैसे सूर्य भाला फेंकते हैं या जब ये तीरें चलाई जाती हैं। और इस सीन में भी इनके पास जलती हुई मसाले हैं, प्लस इसके अनाउंसमेंट वीडियो में भी जलती हुई चीताएं दिखाई गई थी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसका टाइटल है कंगुआ, उसका मतलब होता है अ मैन विद द पावर ऑफ फायर, यानी कि आग की पावर्स वाला आदमी। इसके अलावा हम सूर्य के हाथ में कई सारे निशान भी नोटिस कर सकते हैं। बाकी फिल्म 2 पार्ट्स में बनने वाली है जिसका बजट 200 से 250 करोड़ बोला जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी ने 500 करोड़ तो ऑलरेडी रिलीज से पहले ही खटाखट छाप लिए हैं। इसके अलावा फिल्म में बॉबी देओल साहब भी नजर आने वाले हैं जिनके रोल के बारे में अभी तक तो ज्यादा कुछ पता नहीं है। प्लस दिशा पटानी भी इसमें पता नहीं क्यों है मगर हैं। और सबसे जबरदस्त बात तो ये है मेरी जान, इस फिल्म में सूर्य भाई साहब के 5 रोल होने वाले हैं। जी हाँ 5। अब ये मूवी 2024 में आने वाली है, तो तुम अपनी एक्साइटमेंट मुझे कमेंट में बता सकते हो। प्लस ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक। चलिए जय हिंद।